डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत के खिलाफ गलत बयानी कर रहे हैं, भारत के स्वाभिमान और संप्रभुता पर हमले कर रहे हैं, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता और स्वाभिमान पर लगातार हमला कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी इस पर चुप क्यों हैं? मोदी सरकार की इस चुप्पी की वजह क्या है? आइए आज बात करते हैं। नमस्कार साथियों, ट्रंप ने महामानव नॉन बायोलॉजिकल मोदी जी को आंख दिखाते हुए एक तरफ 25% टैरिफ भी ठोक दिया, दूसरी तरफ रूस के साथ व्यापार करने पर, रूस से ऑयल इंपोर्ट करने पर पेनाल्टी भी लगा दी। और अब वे कह रहे हैं कि भारत रूस के साथ व्यापार बंद कर देगा। अमेरिका होता कौन है हमें निर्देश देने वाला? और इस पर मोदी सरकार चुप है। मोदी सरकार की चुप्पी ट्रंप को इस बदजुबानी के लिए प्रेरित करती है। साथियों, शुरुआत से बात करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव था। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप उम्मीदवार थे, दूसरी तरफ भारत की बेटी कमला हैरिस। अब अंधभक्तों ने ट्रंप को अपना दूसरा भगवान बनाया, उनकी आरती उतारनी शुरू कर दी। ट्रंप की पूजा के लिए, ट्रंप की जीत के लिए भक्तों ने पूजा पाठ, हवन, आरती सब कुछ किया। भक्तों की मनोकामना पूरी भी हुई। भारत की बेटी कमला हैरिस चुनाव हार गई। अंधभक्तों के भगवान चुनाव जीत गए। राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने अपनी भारत विरोधी हरकतें शुरू कर दी। एक के बाद एक भारत के खिलाफ ऊटपटांग बयान देने लगे। सबसे पहले धमकी से शुरुआत की। मोदी सरकार चुप रही। भारतीयों को हथकड़ी, बेड़ी पहनाकर, उनके साथ मारपीट कर, जानवरों की तरह प्लेन में भरकर उनको भारत भेजा। मोदी सरकार चुप रही, महामानव भी चुप रहे। भारत में लंबे लंबे भाषण देने वाले भाषणवीर के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। मोदी सरकार की चुप्पी देखकर ट्रंप का हौसला और बढ़ गया, बदजुबानी भी बढ़ती गई। ग्लोबल कंपनियों को उन्होंने भारत में इन्वेस्ट न करने की धमकी दी। मोदी सरकार फिर भी चुप रही। भारत पाकिस्तान के बीच पहलगाम की घटना के बाद तनाव बढ़ा। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकवाद के अड्डों पर कार्यवाही की, लेकिन युद्ध विराम हो गया। और इस युद्ध विराम की जानकारी हमको अपने देश की सरकार से नहीं मिली। इस युद्ध विराम की जानकारी भारतवासियों को डोनाल्ड ट्रंप ने दी और इसका क्रेडिट भी लिया। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने धमकी देकर युद्ध विराम करवाया है। साथियों, हमारी वीर सेना ने पाकिस्तान का पसीना छुड़ा दिया था। एक अच्छा मौका था पाकिस्तान से हिसाब बराबर करने का। सेना आगे बढ़ रही थी, पाकिस्तान की हालत खराब थी, लेकिन ट्रंप ने मोदी जी को धमकी देकर युद्ध रुकवाने की बड़ी बड़ी बातें की है। आखिर ट्रंप की किस धमकी से मोदी जी डर गए और युद्ध विराम के लिए राजी हो गए? इंडिया एडवांटेज की स्थिति को उन्होंने गंवा दिया। और अगर मोदी जी को ट्रंप से डर नहीं है तो फिर युद्ध क्यों रोका गया? अब तक 32 बार ट्रंप बोल चुके हैं कि उन्होंने धमकी देकर युद्ध विराम करवाया है, लेकिन आज तक मोदी जी या मोदी सरकार के किसी नेता की या मोदी सरकार के किसी प्रवक्ता की हिम्मत नहीं हुई है कि वो खंडन करे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि कश्मीर के मुद्दे को वो सुलझाएगा। क्यों सुलझाएगा ट्रंप? कौन होता है कश्मीर पर हस्तक्षेप करने वाला ट्रंप? शुरू से भारत की नीति है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मामला है और कश्मीर का एकमात्र जो मुद्दा बचा है वो ये है कि पाकिस्तान पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कब छोड़ेगा। ऐसी स्थिति में कौन है ये ट्रंप और उसको ये इजाज़त किसने दी है? पीओके के बारे में फैसला करने वाला ट्रंप कौन होता है? पीओके हमारा है और हमारा रहेगा। एक बार भी मोदी सरकार ने ट्रंप को ठोस शब्दों में जवाब नहीं दिया। एक बार कड़े शब्दों में मोदी सरकार जवाब देती, मोदी जी जवाब देते तो ट्रंप ये दुस्साहस नहीं कर पाता। मोदी सरकार की और मोदी जी की लगातार चुप्पी से ट्रंप को बढ़ावा मिल रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने
मोदी जी को सीधी चुनौती दी कि वो एक बार बोल दे कि ट्रंप ने सीज फायर नहीं करवाया है, लेकिन मोदी जी की हिम्मत नहीं हुई ट्रंप का नाम लेने की। 29 टाइम्स ही सेड, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, yes, let him say here, yes, let him say here, yes, that Donald Trump, you're a liar, yes, that you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here, yes, if he has the courage. उंगलियां दिखा दिखाकर विपक्ष को धमकियां देते रहे। राहुल गांधी जी ने कहा एक बार ट्रंप का नाम ले लीजिए। मोदी जी का गला सूख गया, पानी पीने लगे। साथियों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में कहा कि इस युद्ध का मकसद पीओके लेना नहीं था। देश के रक्षा मंत्री का ऐसा बयान दुखद है। जिस कश्मीर के लिए हजारों जवानों ने अपनी शहादत दी, उस पीओके पर रक्षा मंत्री का यह बयान दिखाता है कि इन्हें सिर्फ सत्ता से मतलब है, देश की सुरक्षा से, सेना के जवानों के बलिदान से इनको कोई लेना देना नहीं है। आज ये कह रहे हैं कि पीओके लेना हमारा मकसद नहीं था, कल ये कह सकते हैं कि पीओके लेना हमारा मकसद नहीं है। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ रुके नहीं हैं। धमकियाँ देने के बाद, युद्ध विराम करने की बात 30 से 35 बार कहने के बाद उन्होंने अब भारत पर 25% टैरिफ भी लगा दिया है। सोशल मीडिया पर तमाम ऊट पटांग बयानबाजी करने वाले जुमला वीर, भाषण वीर, सोशल मीडिया वीर, भाजपा नेताओं के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला है। साथियों, ट्रंप ने सिर्फ टैरिफ नहीं लगाया, रूस के साथ व्यापार करने की वजह से पेनाल्टी भी लगा दी है। ट्रंप कौन है ये डिसाइड करने वाला कि हम किस देश के साथ व्यापार करेंगे और किस देश के साथ नहीं? रूस हमारा पुराना साझीदार और मित्र रहा है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में बांग्लादेश को आज़ाद कराने से रोकने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए परमाणु शक्ति चालित 7वां बेड़ा भेजा था, भारत को धमकियां दी थी। उस समय रूस ने हमारी सहायता के लिए अपने जहाज रवाना कर दिए थे। रूस हमारे साथ खड़ा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ, ब्रिक्स, G20, SCO, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया है। भारत के पक्ष में रूस ने अनेक बार वीटो का उपयोग किया है। भारत पाकिस्तान के बीच में हाल ही में जो परिस्थितियां बनी थी, S-400 डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की मिसाइल को मार गिराया और यह डिफेंस सिस्टम रूस ने भारत को दिया है। भारत रूस से हर साल 30,000 करोड़ रुपयों के हथियार लेता है। इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रूस भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करता है। रूसी हथियारों का, रूसी विमानों का मेंटेनेंस भी कम है। अब अमेरिका हमको धमकी दे रहा है कि रूस के साथ भारत व्यापार न करे। ये फैसला करने वाला अमेरिका होता कौन है? अमेरिका को यह हक किसने दिया है? डोनाल्ड ट्रंप जिस बदजुबानी के साथ भारत के बारे में बात कर रहे हैं, मोदी जी और पूरी मोदी सरकार क्यों है खामोश? वैसे तो बड़ी बड़ी बयानबाजियां करते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन ट्रंप का नाम लेने में इनके पसीने क्यों छूट रहे हैं? कहाँ गया 56 इंच का सीना? कहीं मोदी सरकार के डर की वजह अदानी तो नहीं है? कुछ समय पहले गौतम अदानी और उसके समूह पर अमेरिका में $265 मिलियन के भ्रष्टाचार का मामला दर्ज हुआ था। आपको पता है इस मामले में क्या हुआ? डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही FCPA, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट कानून को सस्पेंड कर दिया है। इसी कानून के तहत अदानी पर मामला चल रहा था। जब कानून ही सस्पेंड हो गया तो किस बात का अपराध? न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। फरवरी 2025 में व्हाइट हाउस में मुलाकात के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी से अदानी के आरोपों पर सवाल पूछा गया
तो पीएम मोदी ने इसका जवाब नहीं दिया। साथियों, मोदी जी का रिमोट किसके पास है ये पूरा देश जानता है। क्या अदानी को बचाने के लिए मोदी जी ट्रंप के सामने मुंह बंद करके बैठे हैं? क्या ट्रंप की धमकियां मोदी जी सिर्फ अदानी के लिए सुन रहे हैं? क्या एक व्यक्ति के हितों के लिए पूरा देश का अपमान हो रहा है? आपको क्या लगता है मोदी जी की इस चुप्पी की वजह क्या है? अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, खुलकर बताइए, लिखिए सच्चाई क्या है, आप क्या महसूस करते हैं ये बताइए। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।